गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। चलो मेरे बताओ, पागल हो गया है क्या? तो देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। 1800 करोड़ ये वो बेंचमार्क था जो प्रभास ने बाहुबली 2 से सेट किया था। तब लगा था कि इंडिया को अपना पहला ग्लोबल सुपरस्टार मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। एक के बाद एक प्रभास ने ऐसी स्क्रिप्ट चुनी जो शायद प्रभास के स्ट्रक्चर को मैच ही नहीं करती और उनके ऑरा की ऐसी की तैसी कर देती है। लेकिन पब्लिक कितना भी बेकार बोल ले उस मूवी को, वो बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ प्लस का ओपनिंग ले ही लेती है। बट फिर भी प्रभास को ये क्यों समझ नहीं आता कि उन पर कौन सा रोल सबसे बेस्ट लगता है। कहा जाता है कि प्रभास इतने हम्बल और इंट्रोवर्ट है कि वो डायरेक्टर्स को मना ही नहीं कर पाते। साहो से लेकर राधे श्याम और आदि पुरुष तक प्रभास ने ऐसी स्क्रिप्ट सेलेक्ट की कि उनके बाहुबली वाली इमेज में दाग लगाकर चली गई। फिर उन्होंने सलार और कल्कि 2898 AD जैसी मूवीज की। तब लगा कि अब ट्रेन पटरी पर आ रहा है, लेकिन द राजा साहब ने सबका दिमाग घुमा कर रख दिया। 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग तो मिल गई मूवी को, क्योंकि ये हुआ उनके स्टारडम की वजह से, वरना दो ट्रेलर्स को इतना निगेटिव रिव्यू मिलने के बाद मूवी 100 करोड़ प्लस से खाता नहीं खोलती। बट राजा साहब फिल्म देखकर ऐसा लगा जैसे डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि प्रभास के साथ करना क्या है। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? एक ही स्टोरी में तीन हीरोइंस घुसा देना और जबरदस्ती की कॉमेडी करवाना प्रभास के फैंस के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। अगर तुम भी मेरे जैसे प्रभास के फैन हो तो तुमको भी मालूम होगा प्रभास कॉमेडी के लिए नहीं बने हैं। जब वो स्क्रीन पर मजाक करने की कोशिश करते हैं बहुत बेकार दिखते हैं। उनका असली ऑरा निकलता है उनके साइलेंस में। याद करो सलार का वो सीन जब वो बिना कुछ बोले पूरे बॉडी पर ब्लड और वो, या बाहुबली का वो अग्रेशन वाला सीन। जब प्रभास स्क्रीन पर इंटेंस और सीरियस दिखते हैं तब वो पूरे इंडिया को डोमिनेट करते हैं। कल की 2898 AD में भी के फर्स्ट हाफ में भी उनसे कॉमेडी करवाई गई जो बहुत बेकार लग रहा था। इवन हमारे हर्षद वारसी ने तो उनको जोकर तक बोल दिया था। He was like a joker. लेकिन सेकेंड हाफ में जब उनका कर्ण वाला अवतार दिखा तब थिएटर स्टेडियम बन गया था। बस ऐसे ऐसे इंटेंस और एक्शन वाला सीन प्रभास पर शूट करता है और बंदे का ऑरा दिखता है। प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें एक टास्क मास्टर डायरेक्टर चाहिए। राजा मौली या प्रशांत नील जैसे लोग उनसे एक्टिंग में चुड़वाना जानते हैं। वो जानते हैं कि प्रभास का फ्रेम कैसे यूज करना है। द राजा साहब में कॉमेडी से तो प्रभास ने सबको रुला दिया। अब सारी उम्मीदें संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट पे है, क्योंकि वांगा अपने एक्टर्स को अल्फा दिखाने में एक्सपर्ट है। द राजा साहब देखकर कोई कितना भी ट्रोल कर ले, स्पिरिट में प्रभास बताएगा कि वो क्या चीज है। एट द एंड स्टारडम एक हद तक बचा सकता है, लेकिन जब आप बार बार गलत स्क्रिप्ट सेलेक्ट करोगे फैंस आपको इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में स्क्रिप्ट ही किंग होती है। प्रभास को अपनी गुड बॉय वाली इमेज छोड़कर स्क्रिप्ट पर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और डायरेक्टर को सीधा न बोलना पड़ेगा। अभी तो उम्मीद स्पिरिट, सलार 2 और कल की 2898 AD 2 से ही है। तुमको प्रभास का कौन सा अवतार सबसे बेस्ट लगता है, सीरियस, एक्शन या कॉमेडी? कमेंट में जरूर बताना।